सोचिए, जब हम बीमार होते हैं तो सबसे सुरक्षित जगह कौन सी लगती है? अस्पताल, राइट। और सबसे ज़्यादा भरोसा हम किस पर करते हैं? एक डॉक्टर पर, जिसे भगवान का रूप कहा जाता है। लेकिन क्या हो जब वही अस्पताल एक डरावना क्राइम सीन बन जाए और वही डॉक्टर एक हैवान बन जाए? हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। एलएनजेपी यानी लोकनायक जयप्रकाश सिविल अस्पताल में एक 15 साल की मासूम बच्ची के साथ जो हुआ, वे सिर्फ एक डॉक्टर की हैवानियत नहीं, बल्कि हमारे पूरे मेडिकल सिस्टम, हमारी सुरक्षा और हमारे भरोसे का मर्डर है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को डिकोड करेंगे। आखिर उस दिन अस्पताल के अंदर क्या हुआ था? कैसे एक आरोपी डॉक्टर को दोबारा नौकरी पर रख लिया गया? और कैसे इस केस के बाद राजनीति और सिस्टम में भूचाल आ गया? सब कुछ समझेंगे एकदम आसान भाषा में। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इसमें आपके और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी कुछ बहुत जरूरी प्रैक्टिकल बातें भी है। घटना शुरू होती है 25 मई 2026 को। एक 15 साल की नाबालिग लड़की, जिसके सिर से मां का साया पहले ही उठ चुका था, उसे पेट में दर्द और यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत थी। उसका इलाज करवाने के लिए उसके पिता उसे कुरुक्षेत्र के इसी एलएनजेपी अस्पताल लेकर आते हैं। 4 दिन बाद यानी 29 मई शुक्रवार का दिन दोनों फिर से अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टरों ने पिता को मेल वार्ड में और लड़की को फीमेल वार्ड में एडमिट कर दिया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी एंट्री होती है आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सैली की। डॉक्टर सैली इस लड़की को चेकअप के बहाने ओपीडी चैम्बर के अंदर एग्जामिनेशन रूम में ले जाता है। और कायदे से नियम क्या कहता है, जब भी किसी फीमेल पेशेंट या माइनर लड़की का चेकअप हो तो कमरे में एक फीमेल नर्स या अटेंडेंट का होना मैंडेटरी यानी अनिवार्य है। लेकिन उस वक्त उस कमरे में कोई नहीं था। डॉक्टर ने लड़की को अकेला पाकर पहले उसके साथ छेड़छाड़ की, डिजिटल असॉल्ट किया, फिर मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए उसके साथ मल्टीपल टाइम्स रेप किया। इस घिनौनी हरकत की वजह से उस बच्ची को तेज दर्द और ब्लीडिंग शुरू हो गई। इसके बाद उस जालिम डॉक्टर ने क्या किया, उसने लड़की को वापस वार्ड में छोड़ा और खुद वहां से रफू चक्कर हो गया, गायब हो गया। शाम के करीब 8:30 बज चुके थे। लड़की की ब्लीडिंग इतनी बढ़ गई कि उसे अनन फनन में इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। और वहां मौजूद सीनियर डॉक्टर्स को जब शक हुआ तो लड़की ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। और वहां मौजूद गायनोकोलॉजिस्ट ने तुरंत लड़की का मेडिकल टेस्ट किया और मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई कि बच्ची के साथ सच में दरिंदगी यानी रेप हुई थी। लड़की ने हिम्मत करके अपने पिता को भी सब बता दिया। एक पिता पर क्या गुजरी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने बिना वक्त गवाए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पोस्को एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। शुरुआत में खबरें आई कि डॉक्टर फरार है, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए उसकी कंसल्टेंसी सर्विसेज को टर्मिनेट यानी खत्म कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो आरोपी तो पकड़ा गया, बात खत्म है। नहीं बॉस, बात तो अब शुरू होती है। जब इस डॉक्टर की कुंडली खंगालना शुरू की गई तो जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। यह डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सैली कोई नया डॉक्टर नहीं था। यह इसी अस्पताल का रिटायर्ड प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर पीएमओ था, जिसे रिटायरमेंट के बाद दोबारा री एम्प्लॉय किया गया था। और सुनिए, साल 2017 में भी एक महिला ने इस पर इंजेक्शन देकर बेहोश करने और रेप करने का आरोप लगाया था। उस केस में यह जेल भी गया था, हालांकि बाद में कोर्ट से बरी हो गया था, यानी कोर्ट ने उसे छोड़ दिया था। अब मेरा और आपका, हम सब का सिस्टम से एक सीधा सवाल है, जिस डॉक्टर का पास्ट रिकॉर्ड इतना खराब था, जिस पर पहले से इतना गंभीर आरोप था,
उसे सरकारी अस्पताल ने दोबारा नौकरी पर क्यों रखा? क्या अस्पताल के पास स्टाफ की इतनी कमी थी कि एक आरोपी डॉक्टर को फिर से मरीजों के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया गया? लापरवाही सिर्फ इतनी नहीं थी, सबसे बड़ा प्रोटोकॉल फेलियर यह था कि एक माइनर लड़की को मेल डॉक्टर के साथ ओपीडी रूम में अकेला छोड़ दिया गया और वहाँ ना कोई नर्स थी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड और न ही कोई चंपरासी। मामला जब मीडिया में आया तो 7 जून 2026 को हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन की चेयरमैन रेणु भाटिया जी ने अचानक इस अस्पताल का इंस्पेक्शन किया। वे पीड़िता लड़की और लड़की के फैमिली से भी मिली। अस्पताल के ढीले रवैया को देखकर रेणु भाटिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने वहां के पीएमओ डॉक्टर्सों और नर्स को सरेआम फटकारा लगाई। उन्होंने जो लाइन कही वे सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने स्टाफ से पूछा, अगर तुम्हारी खुद की बेटी होती तो क्या तुम उसे 15 मिनट के लिए भी ऐसे अकेले छोड़ देते? उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद 3 नर्स को तुरंत सस्पेंड करने की सिफारिश कर दी क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब नर्सों के एसोसिएशन ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि चेयरपर्सन ने उनके साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे विवाद के बाद रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर कई तरह की अफवाहें भी उड़ रही है, जैसे 100 रुपये देकर मुंह बंद करने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, हमारी रिसर्च और वेरीफाइड न्यूज़ सोर्स कहती है कि ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। मुख्य मुद्दा पैसों का नहीं बल्कि अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही और भरोसे के टूटने का है।